शनिदेव की वक्र दृष्टि से कोई भी नहीं बच पाता। यहाँ तक कि भोलेनाथ भी शनिदेव की वक्र दृष्टि का शिकार हुए। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय शनिदेव भगवान शंकर के धाम हिमालय पहुंचे। उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान शंकर को प्रणाम करके उनसे आग्रह किया, हे प्रभु, मैं कल आपकी राशि में आने वाला हूँ, अर्थात मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शंकर हतप्रभ रह गए और बोले, हे शनिदेव, आप कितने समय तक अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर रखेंगे? शनिदेव बोले कि हे नाथ, कल सवा प्रहर के लिए आप मेरी वक्र दृष्टि पर रहेंगे। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शंकर चिंतित हो गए और शनि की वक्र दृष्टि से बचने के लिए उपाय सोचने लगे। शनिदेव की दृष्टि से बचने के लिए अगले दिन भगवान शंकर मृत्यु लोक आए। भगवान शंकर ने शनिदेव और उनकी वक्र दृष्टि से बचने के लिए एक हाथी का रूप धारण कर लिया। भगवान शंकर को हाथी के रूप में सवा प्रहर तक का समय व्यतीत करना पड़ा तथा शाम होने पर भगवान शंकर ने सोचा कि अब तो दिन व्यतीत हो चुका है और शनिदेव की दृष्टि का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। इसके उपरांत भगवान शंकर पुनः कैलाश पर्वत लौट आए। भगवान शंकर जैसे ही प्रसन्न मुद्रा में कैलाश पर्वत पर पहुंचे, उन्होंने शनिदेव को अपना इंतजार करते हुए पाया। भगवान शंकर को देखकर शनिदेव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान शंकर मुस्कुराकर शनिदेव से बोले कि आपकी दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। यह सुनकर शनिदेव मुस्कुराए और बोले, मेरी दृष्टि से ना तो कोई देव बच सकता है और ना ही दानव, यहाँ तक कि आप भी मेरी दृष्टि से नहीं बच पाए। यह सुनकर भगवान शंकर आश्चर्यचकित रह गए। शनिदेव ने कहा, मेरी ही दृष्टि के कारण आपको सवा प्रहर के लिए देव योनि को छोड़कर पशु योनि में जाना पड़ा। इस प्रकार मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ गई और आप इसके पात्र बन गए। शनिदेव की न्यायप्रियता देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और शनिदेव को हृदय से लगा लिया। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें।